रिमांड में मारा गया आपको? हाँ, रिमांड तो टॉर्चर लेते ही हैं सर, आप पूजा तो करेंगे नहीं। जंगल का एरिया था, एक जंगल में गाड़ी रोकी, गाड़ी से नीचे उतारा, बोला कुछ बताना है तो बता। अब मुझे लग गया कि डेफिनेटली एनकाउंटर के लिए लेके जा रहे हैं। मैं इससे पहले बोलता, उस पुलिस ऑफिसर ने गलती कर दी। उसने क्या कर दिया, पिस्टल निकाला, दो पिस्टल लगा रखी थी उसने, पिस्टल निकाला और कॉक किया 2 बारी। जैसे ही 2 बारी कॉक किया तो मैं समझ गया पिस्टल खाली है इसका। Lucky Bisht. 139 sniper kills. Roy Jain, NSG Commando, sniper. आपको जेल भी जाना पड़ा था राजू पारगाई और अमित आर्य केस पर। मुझे 6 तारीख को मॉर्निंग में अरेस्ट करते हैं। कौन सा साल था ये? 2011। 6 सितंबर को मैं अरेस्ट होता हूँ और अरेस्ट होने के बाद 6, 7, 8 3 दिन में विदाउट कस्टडी होता हूँ। अच्छा, मतलब कहीं शो ही नहीं करती है कि मैं उनकी कस्टडी में हूँ करके। वो 9 तारीख को मुझे शो करते हैं कि मैं उनकी कस्टडी में हूँ करके। सर मैं 3 दिन आपकी कस्टडी में हूँ, आप 3 दिन कुछ भी करवा सकते हैं यार जी। 3 दिन तो मुझे आप 10 जगह लेके जाओगे जी, ठीक है, 10 जगह बोलोगे ये उठा, ये कर, वो कर। आपने 3 दिन विदाउट कस्टडी जब आप रख सकते हो तो आप कुछ भी कर। इस चीज को प्रूफ करने में 4 साल लग गए मुझे, जबकि लिखा हुआ है उसमें। अगर आप मेरा जजमेंट पढ़ोगे तो मेरे जजमेंट में लिखा हुआ है कि हम, जो मेरा जजमेंट दिया हुआ है कि नहीं ट्रस्ट हो सकता करके पुलिस के ऊपर, क्योंकि उन्होंने मुझे शो कर रखा है कि 9 तारीख को अरेस्ट किया है मुझे, उनको एविडेंस मिल गया कि नहीं भाई इन्होंने मुझे 6 तारीख को उठाया करके। देखो कहीं ना कहीं तो कोई गलती करता है ना जी। अगर आपने, मैंने आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर आपने कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया है ना सर, आपके साथ गलत नहीं होगा जी। वो स्टार्टिंग में ही दिख रहा है, लेकिन इस चीज में भी 4 साल लग गए जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई सर। और शायद गवर्नमेंट चेंज नहीं होती तो अभी भी मुझे वो प्रूफ करने में ही लगा रहता है यार कि ये मैं वो नहीं हूं करके। क्या किया आपके साथ 3 दिन? बस 3 दिन पुलिस का रिमांड, या पुलिस का जो भी रिमांड है 3 दिन पुलिस का रिमांड। हाँ भाई बताओ किसके, मतलब भाई वो पूछ ही नहीं रहा मुझसे कि तूने मारा या नहीं मारा। बोला मैं तेरे से ये पूछूंगा ही नहीं कि तूने मारा या नहीं मारा। मुझे बोलता है भाई मुझे पता है कि तूने ही मारा है, मुझे ये बता किसके कहने से मारा है, कौन है वो लोग ऊपर के। तो 3 दिन लग गए उन्हें पूछने में। कभी मारा क्या आपको जेल में? सर नहीं, जेल के अंदर नहीं मारा सर, पुलिस रिमांड में जो रहे उसमें। जेल में हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि जेल में तो फिर 2 दिन के अंदर मुझे भी, मतलब एक ऊपर वाले की देन है, समझने में 2-4 घंटे ही लगते हैं किसी भी चीज़ को समझने में। तो जेल के अंदर जब मैं गया तो मेरे से पहले नाम ही चला गया था सर। अच्छा। वो नाम ही इतना हाईलाइट हो चुका था उस टाइम कि चाहे बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन हो, चीज़ें, वो चाहते थे उनके साथ वर्क करें। जेल में नहीं है और जेल को रखने को तैयार नहीं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं क्या है, मीडिया में आपको बताऊं कि मीडिया के अंदर भी किसी भी आदमी को मीडिया इतना बड़ा बना देती है ना 2 दिन के अंदर। मतलब उन्हें कुछ जानना है नहीं, कुछ नहीं समझना। मैं सामने आया नहीं हूं, लेकिन मेरे बारे में वो इतनी, हर आदमी एक अलग इन्फॉर्मेशन, हर आदमी एक अलग इन्फॉर्मेशन। एक आदमी तो मतलब कई लोग तो ये बोल रहे भाई मैं गैंग ऑपरेट करता हूं करके। अरे भाई इससे पहले तो मैंने पुलिस थाना भी नहीं देखा कभी जिंदगी में। कॉन्ट्रैक्ट किलर भी कहा? कॉन्ट्रैक्ट किलर भी भाई, मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं लोगों को मारने की, है ना। और जब सामने कभी मेरे को देख लें तो उनको कई तो ऐसे थे जिनको लगता था कि यार कोई ये 6 फुट का कोई ये होगा करके, ये होगा, जब सामने देखे तो एकदम से वो। रिमांड में मारा गया आपको? हाँ, रिमांड तो टॉर्चर लेते ही हैं सर, आप पूजा तो करेंगे नहीं। उनके ऊपर बहुत प्रेशर था सेंटर का। तो लेकिन आके उन्होंने मेरे को बोला, जब लास्ट दिन बोला यार भाई देख तूने भी जॉब करी और हमने भी जॉब करी है, सिर्फ हमने अपना काम किया है, पर्सनल मत लेना। अच्छा। हाँ, मतलब वही पुलिस वाले या वही जो IPS बोले यार कभी पर्सनल मत लेना करके चीज़। बोला हम सिर्फ वो कर रहे थे जो हमारे को ऑर्डर्स थे, और इतना हमारे को भी समझ में आता है सर। एक दिन क्या हुआ, रात के टाइम का एक इंसिडेंट बताता हूँ। रात को लगभग 2-2:30 बजे पहले क्या हुआ, एक न्यू IPS थी शायद, आई थी न्यू अंडर ट्रायल ACP, नई IPS थी वो। 2-1 दिन से मैं उसको देख रहा था भाई, बड़ा मेंटली टॉर्चर हो रखा था। उस टाइम मैं जेल में नहीं था, 2 ही दिन हो रखे थे कस्टडी में। तो रात के टाइम आई मेरे पास, तो मैं तो भाई नींद भी कहाँ आती थी, वैसे सोया था। तो मुझे बोली सुन, मैं देखा उसको, अंधेरा सा हो रखा था। बोली सुन ना, मैं आया भाई, टॉर्चर तो चला भी नहीं जा रहा था। तो आया, मैंने कहा बोल। बोली कि देख कोई ना कोई, बोला कि तेज मत बोलना, कोई सुन लेगा। अब मैंने कहा यार, एक कांस्टेबल वहाँ 303 पकड़ के दूसरी की साइड खड़ा था। बोली तेरे लिए कोई ना कोई परेशान हो रहा होगा। तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं हो। मैं तो गुस्से में वैसे ही था, है ना, और क्या करोगे भाई, इतना तो कर ही रखा है। मैंने कहा कोई नहीं हो रहा परेशान, मैं बात। बोला कोई तो हो रहा होगा।
तो तू बता दे उसको कि मैं ठीक हूँ, चिंता नहीं होती। साला उसने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया यार 2 मिनट में। अरे मैंने कहा यार, मैंने कहा बोली चुपचाप से फ़ोन लेना और फिर मुझे दे देना, मेरी नौकरी चली जाएगी। अब मैंने उसका फ़ोन लिया, फ़ोन में जैसे ही बटन दबाया, मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ यार। मैंने कहा मैं जिसको कॉल करूँगा उसको उठाएंगे जी, ठीक है। मेरे दोस्त मैंने उसका मोबाइल पकड़ा, मारा दीवार में। उस टाइम मोबाइल और बैटरी दोनों अलग अलग हुआ करती थी। वो बैटरी उधर गई साला, तब भी मोबाइल नहीं टूटा। मैंने पैर उसे तोड़ा उसको। तो इतनी देर में मैं क्या देखता हूँ, सर्च लाइट मारे, वो 10-12 पुलिस वाले सारी टीम बनाकर खड़ी थी। वो भी उनका ट्रैप था, ठीक है। तो फिर और नेक्स्ट दिन रात को 2-2:30 बजे पुलिस वाले आए, 8-10 पुलिस वाले। तो हथकड़ी तो एक ही हाथ में थी जी। तो गन कॉक करा, गन को कॉक करने वाले गन को कॉक करा तो बोले अंदर खोला, हथकड़ी पीछे लगाएंगे बोला। तो मैंने कहा यार हथकड़ी, मुझे लगा यार क्या कर रहे हैं करके, है ना। तो मुझे लगा यार भाई कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। अब मुझे लगा यार तो ऑर्डर दे दिया उन्होंने एनकाउंटर का, ठीक है, क्योंकि कस्टडी में तो शो नहीं कर रखा, तो पीछे हथकड़ी लगा दी उन्होंने। तो बोले निकालो करके। अब मुझे लग गया कि डेफिनेटली एनकाउंटर के लिए लेके जा रहे हैं। अब मुझे बुलेरो में बैठाया और 2-3 बुलेरो और थी साथ में। अब लेकर गए वहाँ से आधे, तो मेरे साथ एक बैठा पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर बैठा मेरे साथ। तो बोल रहा कुछ बताना है तो बता। तो मैं समझ गया कि ये डेफिनेटली एनकाउंटर के लिए लेके जा रहे हैं, जो भी इनका मूवमेंट है ना, उस हिसाब से लग गया मुझे। आधा घंटा लेकर गए, पूरा जंगल का एरिया था। एक जंगल में गाड़ी रोकी, गाड़ी से नीचे उतारा, बोला कुछ बताना है तो बता। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं तो भाई मेरे को लग गया था एनकाउंटर है करके, आप है ना, मुझे लग गया था एनकाउंटर है। तो मैं उनसे ये कहने वाला था कि यार मुझे फ़ोन में बात करनी है लास्ट टाइम। मैं इससे पहले बोलता, उस पुलिस ऑफिसर ने गलती कर दी। उसने क्या कर दिया, पिस्टल निकाला, 2 पिस्टल लगा रखी थी उसने। पिस्टल निकाला और कॉक किया 2 बारी। जैसे ही 2 बारी कॉक किया तो मैं समझ गया पिस्टल खाली है इसका, है ना। अरे पिस्टल कॉक यार होता तो राउंड गिरता, 2 बारी तो कॉक करने का। एक राउंड में तू कॉक करता, राउंड चैम्बर में फिट होता, सेकंड राउंड जमीन में गिरता। 2 करते ही मेरे को लग गया भाई आदमी डरा रहा है करके। इतने में मैंने आपको क्या बोला कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना फास्ट काम करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मैं बोलता मेरे से पहले उसने कर दिया, तो मैंने कहा सर एक बात करनी है। तो बोला हाँ भाई, वो खुश हो गया, नज़दीक आया। तो मैंने कान में मैंने कहा बोलो। तो मैंने कहा सर सच बताओ कितने एनकाउंटर करे आज तक। तो वो बड़ा थोड़ा वैसा हुआ, बोला मतलब। मैंने कहा सर जिंदगी में बहुत ऑपरेशन करे, बहुत गिराए। मैंने कहा जो काम करना है वो कर ले जल्दी से। उन्होंने दोबारा मुझे गाड़ी में बैठाया सर, वो उसकी छोटी सी गलती से उसकी, जी जी, मतलब जल्दबाजी में। क्या चल रहा था जब उन्होंने कार में बिठाया और मुझे लग गया था एनकाउंटर, मुझे लग गया था एनकाउंटर करेंगे। दिमाग में क्या चल रहा था सर कि बचूं, भाग जाऊं, क्या? नहीं सर, वो है ना, मैं जहां मैं बैठा हुआ था मेरी हथकड़ी पीछे की तरफ थी ना, तो मैं हाथ कर सकता था, ठीक है। मतलब अगर मैंने यही सोचा था कि क्या कहते हैं कि अगर हाथ आगे होते तब तो मैं कोशिश कर सकता था। एक तो मेरे हाथ, क्योंकि अगर आपके हाथ पीछे की साइड हो आप दौड़ नहीं सकते हो, आप भाग ही नहीं सकते, क्योंकि हाथ आपके पीछे लॉक है दोनों। आप कितना दौड़ोगे, आप दौड़ ही नहीं सकते। एक तो अपने हाथ पीछे की तरफ, ठीक है, हाथ पीछे की तरफ है, आप दरवाजा नहीं खोल सकते, क्योंकि आपके यहाँ भी एक पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ है, यहाँ भी एक पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ है, बीच वाली सीट में आपको बैठा रखा है, ठीक है। आपके पीछे वाली सीट पर 2 कांस्टेबल ऑलरेडी बैठे हुए हैं, आपके पीछे 2-3 गाड़ियां ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वो है नहीं, ठीक है, वो कोई है नहीं, मतलब चीजें। पर यही चीज़ है कि जा रहे तो ये डेफिनेटली ये था कि एनकाउंटर, लेकिन ये चीज़ था कि एनकाउंटर कैसे भी करें ये लोग। तो इतना मेरे माइंड में आ रहा था कि ये लोग पीछे से ना करें करके, आगे से करेंगे तो डेफिनेटली फंसेंगे आगे। क्यों? केस खुलेगा। थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मतलब देखो, अगर पीछे एनकाउंटर के ऊपर क्या है कि वो सवाल उठा लेंगे यार कि भाई भागने की कोशिश कर रहा था, तो फ्रंट के ऊपर, फ्रंट पर एनकाउंटर बहुत मुश्किल है सर, वो भी बहुत क्लोज रेंज से, क्योंकि वो बिल्कुल नजदीक है। अगर सपोज करो कि जो पुलिस ऑफिसर था विद इन मेरे से 1 या 1.5 मीटर पर था, 1 या 1.5 मीटर पर यार एनकाउंटर कर रहा है। और मैंने एक जानबूझ के एक चीज और कर रखी थी उस टाइम, मैं उस टाइम नीचे था घुटने के बल पर ही, मैं बैठा हुआ था जानबूझ के, मैं उस टाइम जानबूझ के बैठा था, मैं खड़ा नहीं हुआ था जानबूझ के। मुझे लगा ये मारेगा भी तो वैसे ही मारे, क्योंकि अब क्या होगा जब पीएम रिपोर्ट होगी, क्योंकि मेरी भी एजेंसी है सर पीछे, वो डेफिनेटली बात उठाएगी इस बात को, ठीक है। किस एनकाउंटर, देखो आज के टाइम में हर एनकाउंटर पर कोई ना कोई तो सवाल है ही। ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक वो भी है लॉ कि हर एनकाउंटर पर जांच होगी, जो होनी चाहिए, जी बिल्कुल, ठीक है। अब क्या है, मैं जानबूझ के घुटने पर ही था और मुझे डेफिनेटली था ये मारेंगे, लेकिन मुझे ये भी पता था कि जांच तो होगी और मेरी एजेंसी 100% जांच उठाएगी इस पर। मुझे पता था कि जब जांच उठाएगी तो केस खुल जाएगा, क्योंकि जो उस पुलिस ऑफिसर का जो एंगल था ना सर, वो एंगल था 45 डिग्री पर। वो मुझे शूट आउट करता
तो इतने नजदीक से डेफिनेटली गोली पार होनी थी मेरे। तो गोली जब पार होती, जो एंगल बनाती, वो एंगल 45 डिग्री का बनाती, क्योंकि एक आदमी भाग रहा है, एंगल आपका सीधा जाएगा जी। आपका एंगल सीधा जाएगा। आपने इसका मतलब किसी आदमी को जमीन में बैठ के गोली मारी है, क्योंकि एंगल 45 का बना है, तो ये एनकाउंटर नहीं है जी। ये किलिंग है। आपकी एजेंसी वो 4 साल के दौरान आपके साथ थी? नहीं बिल्कुल थी सर, बिल्कुल। पैसे ऐसे से पूरा मदद करा, जितना उनका हो सकता था उतनी मदद करी। शायद जितनी मदद वो किसी और की नहीं भी कर पाए, उससे ज्यादा मदद करी मेरी। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि जेल में अगर कुछ चीज़ें चाहिए तो पैसे देने पड़ते हैं ढेर सारे। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने शायद पैसे नहीं दिए जेल में, आप कैसे चीज़ें प्रोक्योर कर रहे थे? नहीं सर, देखो जेल के अंदर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि जेल के अंदर जिस आदमी ने भी जेल काटनी है, पैसे उसको देने पड़ेंगे। मैंने जेल में खाने पीने पर कभी पैसा नहीं दिया। मेरे खाना ठीक ही था सर जी, ठीक है, क्योंकि वो मेरी वजह से उनकी जेल में प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि मैं, अगर वो चाहते थे कि, जैसे मेरा क्या था सिद्धांत कि भाई स्टार्टिंग में जब मैं गया तो खाना आया वहां, और दूसरों का खाना देके मैंने भाई खाना ना फेंक दिया। आपने फेंका? मैंने खाना फेंक दिया। मैंने कहा, मैंने गाली आली करी, मैंने कहा जो खाना नहीं खाएंगे करके यहाँ कोई भी, ठीक है। इतनी देर में भाई सब आ गए, डिप्टी डिप्टी क्या खाना। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने खाना मेरे सही कर दिया। मेरे लिए थोड़ा सा खाना, लेकिन बाकी लोगों को वो था, उन्होंने अगले दिन ही मुझे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। अच्छा, नहीं है, क्योंकि उस दिन मेरे को एक तो गुस्से के बाद, और हुआ क्या, एक बंदे का एक लेटर आ रखा, बेचारा किसी ने लेटर दे रखा, और लेटर देने के बाद उसका लेटर खोल के आ रखा, और लेटर खोल के आ रखा, उसका लेटर खोला और कुछ चीज़ें काट रखी उसमें। अब मेरे को साथ वाले ने दिखाया यार ये लेटर, और मैंने उसको, जो पुलिस वाला आया उसको दबा के गालियां दी सर गिराने को। मैंने कहा तूने लेटर खोला कैसे? वो लोग मेरे से परेशान, तो उन्होंने मुझे दूसरी जगह शिफ्ट कर दी। तो उन्होंने मेरे को खाना ना थोड़ा सही दिया कि हंगामा ना करे करके। ज्यादा दिन अपनी जेल में रखा नहीं, लेकिन हंगामा किया। मैंने जेल में सिर्फ एक ही चीज पर पैसा खर्च किया, मोबाइल फोन पर। मोबाइल फोन पर मैंने पैसे खर्च करे, क्योंकि मुझे मोबाइल फोन की जरूरत थी, और बहुत कॉस्टली मोबाइल लिया, बहुत ही महंगा। कितने का? मैंने वो शायद मोबाइल 800-900 रुपए की उसकी कीमत थी, और एक कांस्टेबल ने ही मुझे दिया वो, और वो 1 लाख का पड़ा मुझे। बाप रे, वो मोबाइल। पर आप अंदर, जेल के अंदर से मोबाइल ऑपरेट कर पा रहे थे? सर अभी भी, आज भी कर ही रहे हैं लोग बाग ऑपरेट, तो आप तो देख रहे हैं, जेल से तो इंटरव्यू भी चल रहे हैं लोगों के, है ना, तो जेल से तो ऑपरेट कर ही रहे हैं। फोन कैसे दिया फिर? एक पुलिस वाले समझ में आ गया, 5 दिन के अंदर समझ में आ जाता है कौन ईमानदार है और कौन नहीं। ठीक है, कौन ईमानदार है कौन नहीं, 2 मिनट लगते हैं आदमी को एनालाइज करने में। एक पुलिस वाले को आ गया समझ में। 1 दिन 2 दिन दोस्ती हुई उससे, ठीक है। दोस्ती होने के बाद बढ़िया हुआ, उससे फोन मंगाया, वो सिम भी अपने नाम से ले आया। और बोला भाई मेरे को कहीं दूसरी आईडी नहीं मिली, अपने नाम से लाया हूं, किसी को धमकी मत देना। अब देख लो पैसे में ताकत, आप देख लो कि वो कांस्टेबल अपने ही नाम से सिम लेके आ गया, और मुझे बोलता भाई मेरे अपने नाम से, आप किसी को थ्रेट मत देना। एक से एक जेल के अंदर, एक दूसरी जेल में गया मैं, वहां का जो जेल का हेड था वो अलग ही, वो मुझे बोलता है यार भाई तुम किसी से भी अगर पैसा मांगोगे तो आधा मेरे को भी देना। अच्छा, पहले ही बोल दिया कि आधा मुझे भी देना करके। मतलब उसका कहने का मतलब तुम धमका लो, पैसा मांग लो, लेकिन मेरा हिस्सा मुझे दे देना। पर ये तो बहुत खराब स्थिति है। खराब तो है यार सर, ये कैसे सुधारा जाए? नहीं सर, आप किसको सुधारने की बात करेंगे सर, जहां पर हर आदमी क्रिमिनल है, हर आदमी वांटेड है, रेपिस्ट है, टेररिस्ट है, आप किसको सुधारोगे?